हाँ, कौन है? बहू, तुमने पहचाना नहीं मुझे? अच्छा मम्मी जी आप। मैंने सोचा पता नहीं कौन सुबह सुबह भीख मांगने आ गया। बहुत दिनों से आपकी शक्ल देखी नहीं ना, इसलिए। कोई बात नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कहाँ गलती है। शादी के बाद अब पहली बार तो मिल रहे हैं, तो कैसे पहचानोगी तुम मुझे? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बहू, अंदर नहीं बुलाओगी क्या? हाँ, आइए। बेटा, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी शहर में। अब अपन सब साथ में रहेंगे। ये सब क्या है बहू? मम्मी जी ये सब मेरा नहीं है, ये सपन का है। लेकिन सपन तो शराब पीते ही नहीं है ना। मम्मी जी पीते तो नहीं थे, लेकिन दोस्तों के साथ रह रहे कर ना उनने पीना स्टार्ट कर दिया है। मैं बहुत बोलती हूँ उनसे कि मत पिया करो, लेकिन मेरी बात मानते ही नहीं है। अच्छा, वो है कहाँ? मम्मी जी वो तो आउट ऑफ इंडिया गए मीटिंग के लिए, आ जाएंगे कुछ दिनों में। रुक, आने दे उसको। इतना डांटूंगी कि सब छोड़ देगा पीना वीना। हाँ मम्मी जी आप डांटना उन्हें। आप कहाँ बातों में लगे हुए, आप बहुत थक गए होंगे। आप अंदर रूम में आराम करिए, मैं चाय बनाकर लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है। हेलो कमला, कल से काम पर मत आना। हाँ वो मेरी सास आई हुई है, खाली तो बैठने नहीं दूंगी मैं उनको। घर का काम तो उन्हीं से करवाऊंगी, और तुम्हारे पैसे जो भी बनते होंगे ना मैं उनको ट्रांसफ़र कर दूंगी। हाँ, और अगर किसी काम की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कॉल कर दूंगी तुमको। अब जब घर पे सास आई है तो काम वाले की क्या ज़रूरत है। मम्मी जी। हाँ बहू, क्या हुआ? मम्मी जी अभी तक सो रहे हो आप? मम्मी जी वो क्या है ना कि आज घर की कामवाली नहीं आ रही है, वो घर के सारे काम पड़े हैं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे क्या करूंगी। बहू, तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना। वो वैसे भी मैं बैठे बैठे क्या करूंगी। ठीक है, वो क्या है ना आज शाम को मुझे मेरे दोस्तों के साथ में बाहर भी जाना है, थोड़ा सा काम है। तो आप एक काम करिए, जल्दी से झाड़ू पोछा कर दीजिए और मेरे लिए नाश्ता भी बना देना। हाँ ठीक है, मैं झाड़ू पोछा कर लूंगी। और बहू, नाश्ते में क्या खाओगी? बना लो जो भी आपको ठीक लगता है, बस थोड़ा जल्दी कर देना। हाँ ठीक है बेटा, मैं कर देती हूँ। मम्मी जी ये कैसे बर्तन धो रहे हो आप? सारे बर्तन तो गंदे पड़े हुए हैं, थोड़े अच्छे से धो ना। काम चोरी करती रहती हो बस। मम्मी जी आपको टेबल साफ करना भी नहीं आता? एक ही बात कितनी बार बताऊं मैं आपको, सही से साफ करो। अब छोड़ दो इसको, जाओ मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आओ। इस बुढ़िया को तो मैं बताऊंगी, जैसे गांव से यहां पर आई है ना वैसे ही भागते भागते गांव जाएगी। इतना काम करवाऊंगी ना इससे, कुछ तो करना पड़ेगा इसका। यार अब अपन घर पे पार्टी नहीं कर पाएंगे। पार्टी नहीं कर पाएंगे? क्यों, क्या हुआ? अरे यार वो क्या है ना मेरी सास आई हुई है, और अगर ये बुढ़िया घर पे रहेगी तो अपन कैसे पार्टी कर पाएंगे। यार तो तू कुछ कर ना, कुछ जुगाड़ उगाड़ लगा। अरे यार मैं क्या करूं, मेरा दिमाग खराब करके रख दिया इस बुढ़िया ने। अगर मेरा बस चले ना तो उसको मैं अभी घर से बाहर निकाल दूं। अब कुछ कर भी तो नहीं सकती, कोई सास वास नहीं है ये मेरी, नौकरानी बना के रखती हूँ मैं उसको घर में। वैसे मेरे पास एक प्लान तो है। तू ऐसा कर, कुछ पैसे और गहने अपनी सास को संभाल के रखने के लिए दे दे, और उनको बोलना माँ जी ये रख लो, मैं बाद में ले लूँगी। फिर तू उसे चुरा लेना, चुरा के मुझे दे देना, मैं मेरे पास रख लूँगा। क्योंकि अगर वो तेरे पास मिले तो गड़बड़ हो सकती है ना। और फिर तू अपनी सास पे चोरी का इल्जाम लगा के उसे अपने घर से बाहर निकाल देना। अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, आज ही करती हूँ मैं ये सब। हाँ मम्मी जी ये ना मेरे गहने हैं और पैसे हैं कुछ, तो इनको आप संभाल के रख दो। बेटा, मैं कहाँ संभाल के रखूंगी, मेरे पास कोई ताले वाली पेटी तो है नहीं। बहू, तुम ही संभाल के रख लो इसको। मम्मी जी रख लीजिए ना, मैं क्या ऑफिस भी जाती हूँ और घर के बहुत सारे काम होते हैं, तो मैं इतने अच्छे से नहीं संभाल पाऊंगी जितने अच्छे से आप रख पाओगे। और जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं ले लूंगी आपसे। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, मैं रख के आती हूँ।
अब देख बुढ़िया, मैं क्या क्या करती हूँ तेरे साथ, तुझे तो अब पता चलेगा। मम्मी जी, वो जो मैंने गहने दिए थे ना आपको रखने के लिए, वो मुझे वापस दे दीजिए। ठीक है, अभी लेके आती हूँ। बहू, मैंने गहने और पैसे मेरी थैली में रखे थे, अभी तो वो है ही नहीं वहाँ। क्या नहीं है? मम्मी जी, अगर गहने वहां नहीं है तो फिर कहाँ गए? बेटा, मैंने सारे कपड़े हटा के देख लिए, कहीं भी नहीं है वहां पे गहने। शक तो मुझे बहुत पहले से था आप पर। आप गांव से इसीलिए आई है ना, ताकि चोरी कर सको? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, मैंने नहीं चुराए गहने, मैं कसम खा के कहती हूँ। मम्मी जी, मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ, मेरे गहने मुझे वापस कर दो। आपको पता भी है वो कितने महंगे थे, और उसके साथ इतने सारे पैसे। सच कह रही हूँ बहू, मैंने कपड़ों की थैली में रखे थे, लेकिन अभी है नहीं उसमें। मम्मी जी, मेरे गहने वापस कर दो, नहीं तो पुलिस को कॉल कर दूंगी मैं अभी के अभी। बहू, पुलिस को क्यों बुलाएगी, मैंने कोई चोरी तो नहीं की है। मुझे लगता है आप ऐसे नहीं मानोगी। चलो निकलो मेरे घर से, और दोबारा आ मत जाना मेरे घर पे। तो आखिरकार मैंने मेरी सास को बाहर निकाल ही दिया। अब एक काम करती हूँ, मेरी फ्रेंड को कॉल करके उससे गहने और पैसे वापस मंगवा ही लेती हूँ। इसने मुझे व्हाट्सएप पे भी ब्लॉक कर दिया है। इसका मतलब मेरी फ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया, और उसकी वजह से मैंने मेरी सास को घर से निकाल दिया। पता नहीं मम्मी जी कहाँ चली गई। बेटा, आपने इनको कहीं देखा? नहीं। मम्मी जी, मम्मी जी, अरे बेटा, तू आ गई? मम्मी जी उठिए आप। मम्मी जी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, और जो भी किया है जानबूझकर ही किया है। मुझे पता है मम्मी जी, आपने कोई गहने और कोई पैसे नहीं चुराए, तो मैंने मेरी फ्रेंड को दे दिए थे, और ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं आप पे चोरी का इल्जाम लगा सकूं और आपको इस घर से बाहर निकाल सकूं, और मैंने कभी आपको अपनी सास माना ही नहीं। बेटा, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, तुम्हारे सिवाय मेरा कौन है बेटा, और मैंने तो तुमको अपनी बेटी माना है। बेटा, तुमने खुद से गहने चुराए, अगर मैं इतनी बुरी लग रही थी तो मेरे से बोल दे, मैं गाँव चली जाती वापस। बेटा, ये सब करने की कहाँ जरूरत थी। और बेटा, तुमने जो कहावत तो सुनी ही होगी कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसी गड्ढे में गिरता है। हाँ मम्मी जी, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं ना आपको कभी परेशान नहीं करूंगी, आपको हमेशा अपनी माँ की तरह ही रखूंगी, मुझे बस माफ कर दो। और मम्मी जी, आपको गांव जाने की कोई जरूरत नहीं है, अपन सब एक साथ मिलकर रहेंगे। ठीक है बेटा, अब तू रो मत,